जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में साफ लिखा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए, तो फिर हम पाकिस्तान में 14 अगस्त को और इंडिया 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाता है? ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा। और इंडिपेंडेंस डे से कुछ ही दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि इस इशू के ऊपर कोई शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। और आज जब मैंने हमारे एक प्रोफेशनल कलीग जो बहुत ही उम्दा लॉयर है, वकास मीर साहब की एक पोस्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने इसी इशू के ऊपर बात की थी, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो क्यों ना आज ही बनाई जाए। तो हियर वी गो। इमेजिन करें कि ब्रिटिश राज ख़त्म होने वाला है और लॉर्ड माउंटबेटन जो उस वक़्त के वायसरॉय थे, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को ऑफिशियली पावर ट्रांसफ़र करना थी। पहले पाकिस्तान को कराची में और फिर इंडिया को दिल्ली में। वैसे तो इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों की आज़ादी रस्मी तौर पर 15 अगस्त को ही होनी थी, मगर यहाँ आता है एक देसी ट्विस्ट। क्योंकि माउंटबेटन ने ये कहा कि एक ही दिन में वो दो जगह नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसी वजह से पाकिस्तान के लीडर्स ने अग्री किया कि क्यों ना सेरेमनी को एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को ही कर लिया जाए। वकास मीर साहब ने इस वजह के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन दी कि इमेजिन करें कि कोई ब्यूरोक्रेट का रिप्रेजेंटेटिव है और उसने कॉल की और उसने कहा कि साहिब अगले दिन बिजी हैं दिल्ली में, तो आप अपना फंक्शन एक दिन पहले ही रख लें। है जोक्स अपार्ट, हिस्टोरियंस के मुताबिक 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में 14 अगस्त को ही सेरेमनी हुई। ये पहली वजह तो अभी मैंने आपको बताया कि वो शेड्यूलिंग का मसला था, ये जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के ऑफिशियल रिपोर्ट्स और मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में भी काफ़ी तफसील से मेंशन्ड है। इसकी दूसरी वजह टाइम जोन्स का इंटरेस्टिंग फ़र्क था। 1947 में भी जो उस वक़्त पाकिस्तान था, उसका टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 30 मिनट्स पीछे था। जब दिल्ली में मिडनाइट हुई, यानी 15 अगस्त शुरू हुई, तो कराची में अभी 11:30 पीएम था, जो 14 अगस्त बनती है। पावर ट्रांसफ़र का वो फेमस स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट यूनिवर्सल था, मगर लोकली पाकिस्तान में अभी 14 अगस्त ही थी। ये सब ब्रिटिश आर्काइव्स और पाकिस्तान के पुराने टाइम जोन रिकॉर्ड्स से कंफर्म होता है और उस वक्त के न्यूज़पेपर्स के मुताबिक भी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को ही मनाया गया। वैसे तो लीगल और सेरेमोनियल डेट्स के दरमियान कन्फ्यूजन कुछ लोगों में अब भी मौजूद है कि लीगल डेट ही सेरेमोनियल डेट होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा सबूत यही बताते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में 15 अगस्त लीगल डेट होने के बावजूद पाकिस्तान की सेरेमनीज 14 अगस्त को ही हुई। और जब पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी को सेरेमनी की तारीख यानी 14 अगस्त से मनाना चूज़ कर लिया है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा ये दिन इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 27 रमज़ान का दिन था, जो मुस्लिम्स के लिए काफ़ी सिंबॉलिक और मुबारक समझा जाता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के लीडर्स ने 14 अगस्त पर इसीलिए भी एग्री किया क्योंकि ये 27 रमज़ान था। तो ये थी कुछ वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। चाहे वो एक ब्यूरोक्रेटिक एडजस्टमेंट ने हमें एक दिन पहले आज़ादी मनाने की वजह दे दी, लेकिन फिर भी ये दिन हमारी कौमी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है। ये वाक़या हमें ये भी याद दिलाता है कि तारीख सिर्फ डेट्स नहीं, बल्कि इंसानी प्रैक्टिकलिटीज़ और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वजह से भी भरी होती है। Now that you know about it, you can share it with others also. And thank you very much once again, Waqas Saab, for your post. Jazakallah, Jashn-e Azadi Mubarak. Allah Hafiz.